श्री गुरु वैष्णव श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे आज के प्रभात बुक रीडिंग सेशन में। तो लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो डिवोटीज ने पढ़ा था, आई थिंक चिंतामणि प्रभु तक डिवोटीज ने पढ़ा था। चिंतामणि प्रभु आपने पढ़ा था लास्ट टाइम? प्रभु जी लास्ट टाइम। अच्छा, मैंने आपका नाम लिया था पर आप शायद थे नहीं। हाँ, मैं नहीं था। तो वहां से हम आगे स्टार्ट कर। तो आज जो डिवोटीज अभी प्रेजेंट है ना, जैसे चिंतामणि प्रभु, काजल माता जी, बुढ़िया माता जी, स्नेहा माता जी, वंदना माता जी, स्वाति माता जी और वीरांगना सिंह, इनको हम पहले आज चांस देंगे पढ़ने का। ठीक है, तो अंजन प्रभु आप गाइड कीजिए। चिंतामणि प्रभु जी आप शुरुआत कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे भगवान अनेक अंशों में विस्तारित हुए और हम उन्हीं में से एक अंश हैं। भगवान एक और अद्वितीय हैं, परंतु उन्होंने आनंद की अनुभूति के लिए अनेक रूपों में विस्तारित होने की इच्छा की। हमें अनुभव है कि एक कमरे में अकेले बैठे अपने आप से बात करना बहुत या आनंद नहीं मिलता, लेकिन यदि कमरे में 5 व्यक्ति उपस्थित हों तो हमारा आनंद बढ़ जाता है। और यदि हम अनेक व्यक्तियों के समक्ष भगवान कृष्ण की चर्चा कर सकें तो हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ है विविधता। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाले भी है। यही हमारा वैधानिक स्वरूप है और यही हमारे सृजन होने का उद्देश्य है। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही चेतना युक्त हैं, परंतु भोग्य की चेतना भोक्ता की चेतना से अधीनस्थ है। यद्यपि कृष्ण भोक्ता है और हम भोग्य हैं, तथापि इस आनंद में प्रत्येक व्यक्ति बराबरी से सहभागी बन सकता है। हमारा आनंद तब तक पूर्ण बन सकता है जब हम भगवान के आनंद में सहयोग दें। हमारे लिए शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। संपूर्ण भगवत गीता में स्थूल शारीरिक स्तर पर भौतिक आनंद के भोग को निरुत्साहित किया गया है। मात्र कौन्तेय अगाम पियानो अनित्यास्ता स्थितिक्षौ भारतः। एक कुंती पुत्र गर्मी तथा सर्दी एवं सुख तथा दुख का एक अस्थायी रूप से प्रकट होना और काल क्रम में उनका अदृश्य होना शीत या ग्रीष्म की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव को सहन करना सीखे। भगवद गीता 2.14। इस प्रकृति के गुणों काजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हरे हरे कृष्ण। आ रही है। ओके प्रभु जी। हाँ, इस प्रकृति के तीन गुणों से शुरुआत करिए। ओके प्रभु जी। इस प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया से यह स्थूल भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ है और इसका विनाश निश्चित है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरः अनिशनो प्रेमस्य तस्माद्धुस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव का केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। इसलिए भगवान कृष्ण हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर अपना वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुणानेन तान्ति त्रेन्देहि देह समद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख मुक्तो मृत मस्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों सत्व, रजो तथा तमोगुण को लांघने में समर्थ हो जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनसे होने वाले कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत भोग सकता है। हमें अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर में स्थित करने के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि स्वीकार करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन इस विधि को सुगम बना देता है। यह विधि भक्ति योग या मंत्र योग कहलाती है और सर्वश्रेष्ठ योगी इस विधि का उपयोग करते हैं। आध्यात्मवादी किस प्रकार जन्म मृत्यु से परे भौतिक शरीर से परे अपनी पहचान का अनुभव करते हैं और अपने आप को इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक लोकों में स्थानांतरित करते हैं, वह अगले प्रकरणों का विषय है। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। खुशी माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमें अपने आप को तीनों एक मिनट, ये मृत्यु के समय उन्नति। अध्यात्मवादी अनेक प्रकार के होते हैं जिनको योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। यह सब आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए योग्य होते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना और योग विधियां हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित है। जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया है, मौलिक रूप से हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं, परंतु अभी हम भौतिक मालिन्यता से प्रभावित हो चुके हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है और जुड़ने की यही प्रक्रिया योग कहलाती है। योग शब्द का दूसरा अर्थधन चिन्ह है। वर्तमान काल में हम भगवान या परम सत्य से रहित हैं, परंतु जब हम कृष्ण अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, तब हमारा यह मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अपने जीवन काल के दौरान हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना होता है, जिससे कि मृत्यु के समय जब हमें यह भौतिक शरीर छोड़ना पड़े, तब उस पूर्णता को हम प्राप्त कर सकें। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोगों के मध्य स्थिर कर लेता है और अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। ऊपर हरे कृष्ण। नीरज प्रभु पढ़ना चाहेंगे? मधु माता जी पढ़ना चाहेंगे?
मधु अग्रवाल। हाँ जी। यम यम वा अपि स्मरन् भावं त्यज्यति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है निश्चित रूप से वह उसी जीव भाव को प्राप्त करता है। भगवद गीता 8.6। बंगाली में एक कहावत है कि पूर्णता के लिए मनुष्य जो कुछ करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोक बताते हैं। यत अक्षरम वेद विद वदन्ति विशन्ति यत यतियो वीतरागा यद इक्षन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहं प्रवच्ये सर्वद्वाराणि संयमे मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धनि अध्याय आत्मना प्राणम अस्थितो योग धारणम। वेदों के ज्ञाता जो पुरुष ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त की स्थिति को योग कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण को सिर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। श्रीमद् भगवत गीता 8.11 और 12। योग विधि में इस अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्णतया विपरीत। यद्यपि जीवन काल में आंखें सांसारिक सौंदर्य देखने में लगी रहती हैं, परंतु मनुष्य को मृत्यु काल में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य देखना होता है। इसी प्रकार कान भी इस संसार में अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनने के आदी होते हैं, परंतु मृत्यु के समय मनुष्य को अंदर से परम शब्द ओंकार को सुनना होता है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन या प्रयाति तज्जन देहम सा याति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 8.13। इस प्रकार प्रभु जी आप तो एक्सप्लेन करेंगे अभी? ओके, तो हमने शुरू किया था 25 पेज नंबर से। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान के अंश हैं और भगवान एक है, पर भगवान अनेक रूपों में विस्तारित होते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उनको आदान प्रदान करने की इच्छा है, आनंद अनुभव करने की इच्छा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान देखिए, कोई भी व्यक्ति हो उसको अकेले में आनंद नहीं आता है। आनंद के लिए 4 लोग साथ में चाहिए, परिवार चाहिए या फिर मित्र चाहिए, कोई तो चाहिए। तो इसलिए एक व्यक्ति कभी आनंद का भोग नहीं कर सकता है, भले ही उसको कितनी भी सुविधाएं हो, पर अगर अकेला है तो आनंद का भोग नहीं होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, पति पत्नी दोनों हैं तो संतान की उत्पत्ति क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आनंद का भोग करने के लिए। एक प्रकार से लोग संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, भले ही वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी गरीबी की अवस्था में क्यों ना हो, फिर भी उनको संतान चाहिए, क्योंकि उससे एक आनंद की वृद्धि होती है। उसी प्रकार भगवान सभी जीवात्माओं के रूप में विस्तारित होते हैं आनंद के लिए। तो आनंद का अर्थ है विविधता, और यू कैन से इसमें क्या बोल सकते हैं, विविधता और मल्टीपल, हाँ वैरायटी, हाँ वैरायटी तो मदर ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसे ही बताते हैं। तो वैरायटी से आनंद आता है। तो भगवान भी उसी प्रकार विविध अलग अलग अंशों में, एक तो पूर्ण अंश है, विभिन्न अंश है, उनके कुछ स्वांश है, तो ऐसे अलग अलग इसमें भगवान विस्तारित होते हैं। तो भगवान भोक्ता है और हम सब भोग्य हैं, हम सब उनके द्वारा भोग्य किए जाने वाले वस्तु हैं। तो हम दोनों चेतन हैं, भगवान भी चेतन है
और जीवात्मा भी चेतन है। तो कभी कभी लगता है कि जो भोग्य है वो उसका शोषण हो रहा है या फिर उसका टॉर्चर किया जाता है, तभी वो, और जो भोक्ता शब्द है, ऐसा लगता है कि भोक्ता ही केवल एंजॉयर है और भोग्य जो है वो एंजॉयर नहीं है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भोक्ता हो या भोग्य हो, दोनों भोग कर सकते हैं अगर सही पोजीशन में भोग करें तो। बोथ कैन एंजॉय इन देयर रियल पोजीशन। तो जो भोग्य वस्तु है, इस प्रकार जीवात्मा है, वो कैसे भोग कर सकता है? अगर हम भगवान के भोग में सहायता करें तो। अगर हम कृष्ण को एंजॉयमेंट प्रदान करेंगे तो नेचुरली हम भी एंजॉय करेंगे, पर अगर हम खुद को एंजॉयमेंट देने का प्रयास करेंगे, खुद भोग करने का प्रयास करेंगे, तो हम भोग नहीं कर पाएंगे, उल्टा हम दुखी हो जाएंगे। तो साइंस क्या है सुखी होने का? भगवान के भोग में सहकार्य करें, उनको मदद करें, इन द सेंस मदद नहीं करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनके आनंद को फैसिलिटेट करें, ऐसे। फिर प्रभु जी कहते हैं कि स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म शरीर का भोग है, आनंद है, वो ज्यादा एक प्रकार से गहरा है, पर जो आत्मा के स्तर पे आनंद है वो सबसे ऊंचा है। स्थूल शरीर के स्तर पे कोई आनंद नहीं है। तो प्रभा जी कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। इसलिए जो शरीर में जो इस जीवन में जो भी द्वंद्व आते हैं, सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, इसको सबको सहन करके चलना चाहिए, क्योंकि ये द्वंद, ये जो व्यक्ति सहन करता है वो सही में एक प्रकार से बैलेंस हो सकता है, वो सुखी हो सकता है। जो सहन नहीं कर पाता है वो सुखी नहीं हो पाता। फिर प्रभा जी कहते हैं शरीर नश्वर है, इसका विनाश निश्चित है। जो भी प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है उसका विनाश निश्चित है। तो हमारा भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुणों को भरा हुआ है, उसका विनाश निश्चित है। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्त शरीरिणः, कि अंत में इस शरीर को नष्ट हो जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि आप युद्ध करो, आप इस शरीर की चिंता मत करो, शरीर तो नश्वर है। तो प्रभा जी कहते हैं हम ब्रह्मभूत स्तर पे कैसे आएंगे? भगवान के शुद्ध दिव्य नामों का जप कर कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर हम ब्रह्मभूत स्तर पे आ सकते हैं और इस प्रकार भक्ति योग की विधि को पालन कर सकते हैं। फिर अगले अध्याय में मृत्यु के समय उन्नति। अब मृत्यु के समय कैसे उन्नति की जाए, क्या करना है मृत्यु के समय, उसके लिए प्रभा जी शुरुआत करते हैं। अनेक प्रकार के योग होते हैं और उन योगाभ्यास के अलग अलग स्तर होते हैं, हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, ऐसे। तो योग का अर्थ प्रभा जी बताते हैं कि योग का अर्थ है जोड़ना, प्लस। अभी हम लोग भगवान से माइनस है, तो भगवान से प्लस हो जाएंगे तो वो योग है, वो असली योग है। तो वो प्रक्रिया हमको ढूंढनी है जो हमको भगवान से प्लस कर सके, भगवान से जोड़ सके, वो हमको प्रक्रिया चाहिए। तो फिर प्रभा जी आगे बताते हैं मृत्यु के समय पूर्णता किस प्रकार प्राप्त करनी है। तो जो जीवन काल में हमने किया है उसी प्रकार का जो स्मरण है वो मृत्यु के समय होगा। तो इसलिए अभ्यास क्या किया है वो मैटर करते हैं। प्रायण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्ते योग बलेन चाहिए। तो भगवद गीता को कोट कर रहे हैं। फिर मृत्यु के समय जब प्रयाण काल होता है, जब आत्मा शरीर से निकल रही होती है, उस समय एक भक्त है तो वो पूर्णपणे भगवान को अविचल भाव से स्मरण कर सकता है। पर अगर कोई भक्ति अभ्यास नहीं किए हैं, अगर ध्यान पूर्वक नहीं किए हैं, एक प्रकार से लूजली लाइटली भक्ति को लिया है, तो फिर भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। पर जो भगवान का स्मरण करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो असली परीक्षा कब होती है? एंड में, फाइनल एग्जाम। तो हमारे जीवन में फाइनल एग्जाम कौन सी है? मृत्यु, डेथ। डेथ इज द फाइनल एग्जाम एंड होल लाइफ इज द प्रिपरेशन। अब देखिए, ये जो हमारी फाइनल एग्जाम है उसका कोई डेट और टाइम फिक्स नहीं है। एटलीस्ट कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में अगर आप फाइनल एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फिक्स होता है शेड्यूल कि फाइनल एग्जाम कब होगी। उसके पहले आपको प्रिपरेटरी लीव्स मिल जाती है पढ़ने के लिए। उसके पहले आपके 2 मिड टर्म एग्जाम्स हो जाती हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत तैयारी हो जाती है। उसके पहले या फिर बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होती है। तो फाइनल एग्जाम का चीजें ड्यूरेशन पता होता है आपको ही कब आएगी, उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं। पर जीवन का जो फाइनल एग्जाम है उसका कोई डेट और टाइम फिक्स नहीं है, वो किसी भी समय आ सकता है। और इसलिए उसकी तैयारी कौन सी है? अभी जनरली लोग प्रिपरेटरी लीव्स में ज्यादा पढ़ाई करते हैं
बाकी सेमेस्टर में नहीं करते हैं, पर हमारे जीवन का जो प्रिपरेटरी लीव्स है वो यही है। तो इसलिए अभी अगर हम ठीक से भक्ति करेंगे तो फाइनल एग्जाम में हम पास कर पाएंगे। पासिंग मार्क्स क्या है? भगवान को स्मरण करना। अगर भगवान को स्मरण कर सके हमारे जीवन के अंत काल में, मृत्यु के समय, तो वो पास हो गया। पर अगर भगवान का स्मरण नहीं होता है तो फिर एक प्रकार से वो अपूर्ण हो गया, इनकम्प्लीट। तो प्रभुपाद जी कहते थे, बंगाली में जो कहावत है, वो कहावत इस प्रकार है, भजन कर ले, साधन कर ले, मरते जान ले है। तो भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, कौन कितना कर रहा है ये तो कोई नहीं जानता। अभी हम सब भजन करते हैं, साधन करते हैं, अपने अपना हम स्टेटस भी डालते हैं कि आज हमने इतनी माला पूरी कर ली, और इतना, इवन कभी कभी तो हम वो डेकोरेटिव वे में लिखते हैं कि भक्ति साधना पूरी हो गई, या फिर नाम जब पूरा हो गया, ध्यान पूरा हो गया, जो भी लिख लें। भजन हो या साधन हो, उसकी असली परीक्षा क्या है? मरते जान ले है। मृत्यु के समय पता चलेगा किसने कितना ठीक से भजन किया है, साधन किया है। इसलिए हमारी भक्ति की इंटेंसिटी बहुत होनी चाहिए। नाम जप में प्रयास करना चाहिए कि जो 10 नाम अपराध है उसको हम अवॉइड करें, उसको हम ना करें, और ध्यान पूर्वक जप करें, अटेंटिवली जप करने का प्रयास करें, उसको लाइटली ना लें। तो इसलिए मृत्यु को सीरियसली लेना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। तो ध्यान योग की विधि पहले प्रभुपाद जी बताते हैं। ध्यान योग में क्या होता है? देखिए, ध्यान योग हमको करना नहीं है, पर हमको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ध्यान योग से इवेंचुअली भक्ति योग पे कैसे आना है। तो ध्यान योग में यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति तयो वीतरागा, वो कहते हैं जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और ऐसे बड़े बड़े मुनि और ब्रह्म, ऐसे लोग जो है ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो अपने इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, वो भी ब्रह्म में प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे तो ध्यान योग में इस प्रकार की विधि सिखाई जाती है। क्या विधि है ध्यान योग में? प्रत्याहार, प्रति आहार। प्रति आहार मतलब आहार के उल्टा देना। हमारे इंद्रियों का आहार क्या है? इंद्रियों का आहार है इंद्रिय भोग्य वस्तु। आंखों को चाहिए अच्छा देखना, जीवा को चाहिए अच्छा खाना, कानों को चाहिए अच्छा सुनना। तो योग अभ्यास में क्या होता है? जो अष्टांग योग की जो विधि है उसमें प्रत्याहार का पालन करना होता है। मतलब जीव को अच्छा खाने को चाहिए तो मैं अच्छा खाना नहीं दूंगा, मैं उल्टा दूंगा, मैं टेस्टलेस दूंगा, या फिर इतना स्वाद वाला नहीं दूंगा, तो हो गया प्रत्याहार। आंखों को अच्छा देखना चाहिए तो हम अच्छा चीजें नहीं देखेंगे, कानों को अच्छा सुनने को चाहिए तो नहीं सुनेंगे, तो फिर ये इसको कहते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार से व्यक्ति एक प्रकार से इंद्रिय संयम करने का प्रयास करता है, पर उसका जो फोकस है एक ध्यान योगी का, वो ओमकार के ऊपर है। He wants to hear ओमकार, ओम इत्यक्षरम। तो ये योगाभ्यास जो है भगवद गीता के 8वें अध्याय में प्रभुपाद जी भगवान समझा रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि बाहरी इंद्रियों को रोक के जो भगवान की विष्णु मूर्ति रूप पे केंद्रित करता है वो परफेक्ट होता है। ये भी योगाभ्यास का एक पार्ट है। पर मन बहुत चंचल है, प्रभुपाद जी कहते हैं इसको अपने हृदय में स्थित करना, भगवान के ऊपर स्थित करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अच्छा, हम कहाँ तक पढ़े थे प्रभु? वही हो गया, इस प्रकार से पढ़ना है। मैं आगे ये इस प्रकार सभी इंद्रियों, इस प्रकार से स्टार्ट करना है, इस प्रकार से स्टार्ट करना है ना? ओके ठीक है, मैं थोड़ा आगे चला गया। इस प्रकार से स्टार्ट कीजिए। तो अभी अष्टांग योग के बारे में चर्चा हो रही है वहां पर, प्रभुपाद जी अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। स्वाति माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आप ऑडिबल है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। इसको अपने हृदय में स्थित भगवान पर स्थिर करना होता है। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और प्राण वायु सिर के उच्च
प्रस्तुत भाग पर स्थानांतरित हो जाती है, तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। इस बिंदु पर योगी निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है। इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह है और इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक विषय। योगियों को वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों की जानकारी होती है। जिस प्रकार कोई अमेरिका जाने से पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जानकारी पा सकता है कि अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी वैदिक साहित्य पढ़कर मिल जाता है। योगी इन सब स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के वे जिस ग्रह पर जाना चाहें जा सकते हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा दूसरे ग्रहों में उत्थान के लिए मान्य विधि नहीं है। शायद बहुत समय तक प्रयत्न करने और बहुत सारा धन व्यय करने के बाद अंतरिक्ष यानों या अंतरिक्ष पोशाक जैसे इन भौतिक साधनों से भले ही कुछ व्यक्ति अन्य ग्रहों में जा सके, परंतु ये बहुत ही कठिन और अव्यवहारिक विधि है। किसी भी दशा में इस भौतिक ब्रह्मांड के उस पार यांत्रिक साधनों की सहायता से जा पाना संभव नहीं है। उच्च लोकों में जाने की सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग या ज्ञान योग का अभ्यास है, तथापि भक्ति योग पद्धति का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो परम भगवान कृष्ण के सेवक है वे इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रखते। वे जानते हैं कि वे यदि भौतिक आकाश के किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के 4 सिद्धांत वे वहां भी पाएंगे। उस लोकों में जीवन की अवधि इस पृथ्वी की अवधि से लंबी हो सकती है, परंतु मृत्यु वहां पर भी है। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहाँ जन्म मृत्यु जरा और व्याधि होते हैं, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहाँ जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं होते हैं। जो बुद्धिमान है वे स्वयं को इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में ले जाने की चेष्टा नहीं करते। यदि कोई उच्च हरे कृष्ण। हाँ, सिमरन माता जी पढ़ना चाहेंगी? आई थिंक नहीं है सिमरन माता जी। हम पढ़े प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। जहाँ जन्म मृत्यु जरा यदि कोई उच्च लोकों से है, सेकंड पैराग्राफ, कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सह नहीं सकता। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे तो उसे प्रवेश करने के लिए शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर भी हम ऐसे प्रदर्शित होते देख सकते हैं, क्यों है कि हमारे समुद्र में नहीं है और ना ही आपकी आवाज नहीं आ रही है। जलचरों के लिए अरे आवाज नहीं आ रही है। जलचरों के लिए धरती पर रहना संभव है कि बाद? हाँ, इस प्रकार हम समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर चाहिए, वैसे ही किस प्रकार का शरीर चाहिए। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की अपेक्षा उच्चतर ग्रहों का ऊपर करिए प्रभु जी।
उच्चतर ग्रहों का एक दिन पृथ्वी के 6 महीनों के बराबर होता है। इस प्रकार इस प्रकार का वर्णन वेदों में है कि जो लोग उच्च लोगों में रहते हैं वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। यद्यपि इनकी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है। अरे प्रभु जी, प्रतीक्षा है कोई 20,000 या 50,000 या लाखों, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही है। मृत्यु की हैं कैसे बच सकते हैं, यह शिक्षा भगवत गीता में दी गई है। न जाते प्रियते वह, ये नहीं पढ़ पाएंगे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो, अब दूसरे को देते मौका। ठीक है माता जी। वीरांगना माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। आत्मा के लिए काल न जायते म्रियते व कदाचन नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। एक बार अस्तित्व में आने पर वह कष्ट कभी नष्ट नहीं होता। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अमर्त्य तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। भगवत गीता 2.20। हम आत्मा हैं और इसलिए सनातन हैं, तो फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? जो ये प्रश्न पूछता है उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे उन ग्रहों में जाने के इच्छुक नहीं हैं जहाँ मृत्यु होती है। वे भगवान के समान शरीर पाने के लिए लंबी अवधि वाला जीवन भी स्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित आनंद विग्रह। सत्य का अर्थ है सनातन चित्त का सत्य का अर्थ है सनातन, चित्त का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण। कृष्ण संपूर्ण आनंद के सागर हैं। यदि हम अपने आप को शरीर से आध्यात्मिक लोक, कृष्ण का ग्रह या किसी और आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करें तो हमें उसी प्रकार का सच्चित आनंद शरीर मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित है उनका उद्देश्य उनसे भिन्न है, जो इस भौतिक संसार के उच्च ग्रहों में उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य का आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपरी भाग में ले जाया जाए। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा यह जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार का है तो वो वहां जा सकता है। यदि वो उच्चतर लोकों में जाने का इच्छुक हो तो वो वहां भी उसी प्रकार जा सकता है जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा या इस पृथ्वी के अन्य नगरों को जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए प्रवेश पत्र और आयात कर की समान विधि लागू मिलेगी। इसी प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में भी जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे। ओम इत्येक्षा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप एक्सप्लेन करेंगे इसको कि एक पैराग्राफ और करते हैं? ओके ठीक है। तो एक मिनट पीछे जाता है। इस प्रकार से सर इस प्रकार सभी इंद्रियों के। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जैसे मैंने बताया अष्टांग योग की विधि के बारे में बता रहे थे। तो अष्टांग योग में क्या होता है, आपको भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है और ओम अक्षर का उच्चारण करना होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति हृदय में स्थित परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है और जो उसकी प्राण वायु है
वो सर के एक अग्र भाग पे, अगर आप अष्टांग योग में देखेंगे तो लोग अपने वायु को ऊपर ढकेलते हैं, तो सर के अग्र भाग से उस बिंदु के ऊपर वो लेके आते हैं, और वहां पर जब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, एक्चुअली शरीर छोड़ने के समय वो चाहे उस आत्मा को जिस लोक में लेके जाना चाहे वहां लेके जा सकते हैं। वो उनमें शक्ति होती है, वो अपनी इच्छा के अनुसार आत्मा को जहां ट्रांसफर करना चाहे वहां कर सकते हैं ऐसे। तो वो देखिए, ये है ग्रहों के असली विधि है, ये ग्रहों में जाने की। आजकल लोग जो है मॉडर्न मैन, प्रभुपाद जी कहते हैं ये अंतरिक्ष यान का उपयोग करते हैं, स्पेसशिप, पर स्पेसशिप से व्यक्ति ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इनफैक्ट पता नहीं स्पेसशिप से व्यक्ति जो भ्रमण कर रहा है वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि एवरीथिंग इज अननोन टू हिम। उसको कुछ अपने इंद्रियों से वो कुछ समझ नहीं पाता है कि वो कहाँ गया है। इसलिए जब कई बार जब मून लैंडिंग की चर्चा होती है या फिर और कुछ चर्चा होती है तो प्रभुपाद जी उसके विषय में कुछ ज्यादा क्लियरली बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना संभव नहीं है जाना। तो इसलिए अन्य ग्रहों में जाना ये स्पेसशिप या फिर यांत्रिक विधि द्वारा संभव नहीं है। तो कैसे संभव है? तो योगी अपने आप को दूसरे ग्रहों में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर एक दूसरी बुक लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। अगर कोई इंटरेस्टेड है अन्य ग्रहों में जाने के लिए कैसे जाना चाहिए तो वो उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो भौतिक विधि है अंतरिक्ष यान से जाने की, ये कार्य नहीं करती है, बट उसकी सही विधि क्या है? योगी को ध्यान केंद्रित करना है, अपने आत्मा को उस स्तर तक लेके आना है कि वहां से जब वो शरीर छोड़े वो जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। तो फिर प्रभुपाद जी एनालिसिस करते हैं कि उच्च लोक में जाके क्या फायदा है। तो उच्च लोकों में भी अल्टीमेटली अगर वो जाता भी है व्यक्ति, अगर मान लीजिए स्वर्ग में चला जाता है, फिर किसी उच्च लोक में चले जाता है, फिर भी ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड के बाहर चला गया, तो ब्रह्मांड में ही है। और वहां पर क्या है? टेम्पररी है, सब कुछ शाश्वत अशाश्वत है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पर भी है, तो मृत्यु उसका पीछा वहां पे भी नहीं छोड़ती, भले ही वहां पे उसकी लंबी आयु है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि उच्च लोकों में जो रहते हैं उनकी आयु कितनी है? 10,000 साल। तो हमारी आयु जितनी भी है उसका मल्टीप्लाइड बाय यू कैन से थाउजेंड्स, ये उनकी आयु है। तो उनकी आयु 10,000 साल होती है, बट फिर भी वहां पर भी मृत्यु निश्चित है, उनको भी मरना होता है। तो इसलिए ये कोई बड़ा अच्छा प्रपोजल नहीं है अगर कोई कह दे कि चलो हाँ ठीक है हम आपको आपकी आयु बड़ी कर देंगे, बट फिर भी वहां भी आपको मरना होगा, वहां भी दुख भोगना होगा। तो आप कहेंगे फिर ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पे दुखों का हमेशा के लिए निवारण हो सके। तो इसलिए ये इस ब्रह्मांड में नहीं होगा। जब तक व्यक्ति इसी ब्रह्मांड में घूम रहा है उच्च लोकों से अन्य लोकों में, तब तक वो संभव नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं उच्च लोकों में जाने के लिए अलग प्रकार का शरीर चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर किसी को दूसरे देश में जाना है तो दूसरे देश में जाने के लिए कितना फॉर्मेलिटीज होती है, नहीं? वहां पे उसको पासपोर्ट निकालना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है, वहां पे इमिग्रेशन चेक होता है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीजा के लिए, और तब जाके फाइनली इमिग्रेशन चेक क्रॉस करके फिर उसको जाने को मिलता है। एक देश से दूसरे देश जाने के लिए इतनी बड़ी प्रोसीजर है। तो क्या अन्य ग्रहों पे जाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है? लोग सोचते हैं, साइंटिस्ट सोचते हैं कि आप हवाई जहाज निकालो, हवाई जहाज नहीं, वो आकाशयान निकालो और दूसरे ग्रहों पे पहुंच जाओ, और वहां पहुंच के क्या करो? वहां पे अपना झंडा गाड़ दो। इतना आसान थोड़ी है। आप यहाँ पे एक देश से दूसरे देश में जाके कुछ गलत चीज नहीं कर सकते, और आप दूसरे ग्रहों पे जाके अपना झंडा गाड़ते हैं, ये कैसे संभव है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये विधि नहीं है। आपको वहां जाने के लिए उस लोक का शरीर चाहिए। जैसे चंद्रमा ये उच्च लोक है, हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार मून इज अ हायर प्लैनेट, तो वहां जाने की विधि अलग है। वहां जाकर आपको उस लोक के जैसा शरीर चाहिए, वहां पे उतनी आपको उतना पुण्य चाहिए, उतनी सुकृति चाहिए, तब आप वहां जा सकते हैं, ना कि हवाई या फिर अंतरिक्ष माध्यम से जा सकते हैं। प्रभा जी कहते हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे हवा में उड़ने के लिए आपको अलग शरीर चाहिए, पानी में तैरने के लिए आपको अलग शरीर चाहिए। अलग शरीर का मतलब है मनुष्य ये पानी में तैर नहीं सकता लंबे समय के लिए, ये हवा में उड़ नहीं सकता, इसको कृत्रिम रूप से थोड़े समय के लिए कर सकता है, पर इसको अलग बंदोबस्त चाहिए। उसी तरह जब किसी दूसरे लोकों में जाना है उसके लिए अलग बंदोबस्त चाहिए। इतनी बड़ी आयु है
पर फिर भी वहां पर मृत्यु निश्चित है। तो न जायते म्रियते वा कदाचिन, कैसे होगा? अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य मानी शरीरे, आत्मा को तो मृत्यु होती नहीं है, पर फिर कैसे होगा? तो इसलिए भगवान के प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम आत्मा हैं ये जानना जरूरी है, हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो भगवान के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का सच्चिदानंद शरीर है, हमारा भी सच्चिदानंद शरीर हमको मिलेगा जब हम भगवान के लोक जाएंगे, तो भगवान के लोक में हमको जाना पड़ेगा। तो भगवान के लोक में जाने के लिए व्यक्ति को जिज्ञासा होनी चाहिए, व्यक्ति को इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा है तो वो दूसरे लोकों में जा सकता है या फिर उसके लिए कार्य कर सकता है। तो इसलिए भगवत धाम जाने के लिए भी उसको इच्छा होनी चाहिए और इतनी सारी प्रोसीजर होनी चाहिए, तब जाके वो भगवान के धाम जा सकता है। ठीक है प्रभु जी। ओके, स्नेहा माता जी पढ़ना चाहेंगी? ये प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये ओम एकाक्षरम ब्रह्म से पढ़ना है आपको। ओम ब्रह्मा के समय योगी ओम शब्द का उच्चारण कर सकता है। ओम दिव्य शब्द ध्वनि ओमकार का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही उसी समय भगवान का स्मरण मामन स्मरण का कर सकता है, तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करता है। योग की प्रक्रिया मन को विष्णु के ध्यान में केंद्रित करना है। निर्विशेषवादी भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, परंतु वैष्णव जन इसकी कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि वास्तव में देखते हैं। चाहे कोई भगवान की कल्पना करे या वास्तव में उन्हें देखे, हर किसी को कृष्ण का साकार रूप पर मन को केंद्रित करना होता है। अनन्य चेता सतता योग मां स्मरण नित्यशा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। जो अस्थायी जीवन। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। सिमरन माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। जो अस्थायी जीवन, अस्थायी सुख और अस्थायी सुविधाओं से संतुष्ट है, उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जा सकता है। कम से कम भगवद गीता के अनुसार जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है वे अस्थायी चीजों में रुचि रखते हैं। हम सनातन हैं तो हम अस्थायी चीजों में रुचि क्यों रखें? कोई भी व्यक्ति अस्थायी स्थिति नहीं चाहता है। यदि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक खाली करने को कहे तो हमें दुख होता है, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें शोक नहीं होता है। यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन हैं, इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हम सनातन हैं। हम वृद्ध और बीमार होना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब भारी और अस्थायी स्थितियां हैं। यद्यपि हम ज्वर से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी कभी कभी ज्वर आ जाता है और हमें ठीक होने के लिए सावधानियां अपनानी पड़ती है। और चिकित्सा चारों प्रकार के दुख ज्वर जैसे ही है, और ये सब इस भौतिक शरीर के कारण है। यदि किसी प्रकार हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकल पाए तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। निर्विशेषवादियों को इस अस्थायी शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें ओंकार का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। फिर भी यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी पाए तो भी वे वहां के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं पा सकते। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना स्वयं सूर्य ग्रह से की जा सकती है। निर्विशेष
आध्यात्मिक आकाश में भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। यह ब्रह्म में लीन हो जाना कहा जाता है। किसी को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो जाना है। हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है, परंतु क्योंकि निर्विशेषवादी व्यक्तित्व या व्यायक्तिक रूप लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। कुछ भी हो, विनीता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पर जी यहाँ से पढ़ी। कुछ भी हो सर। कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी। अपनी पूर्णता में जो जीव 3 गुणों से बने होते हैं, शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप में प्रवेश करते हैं, वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं कि वे अब पूरी तरह से ब्रह्म से मिल गए हैं, परंतु वहां उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह चीज वहां नहीं है। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक रह सकता है और कोई पुस्तक पढ़कर या किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे, और निश्चय ही वह अनंत काल तक वहां नहीं रह सकता है। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम शक्ति से मिल जाते हैं, उसके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने को बहुत संभावना रहती है। यह श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। अंतरिक्ष यात्री हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम नहीं मिलता तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। कुछ भी हो, विश्राम की आवश्यकता तो होती ही है। अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने परिश्रम के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तब भी वह इस भौतिक संसार में वापस आता है, क्योंकि उसने प्रेम तथा भक्ति के साथ जो भगवान की सेवा करने की अपेक्षा की है। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सीख लें तो हम उन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादी की परव्योम में स्थिति अस्थायी होती है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे। चूंकि वे व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगति प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस संसार में फिर से आकर बद्ध जीवों के संग में रहना पड़ता है। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुमेधा माता जी पढ़ना चाहेंगे? सृष्टि जायसवाल माता जी। जी प्रभु जी, पढ़ना चाहूंगी। जी पढ़िए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। हम शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान और साथ ही साथ आनंद भी चाहते हैं। जब हम अधिक समय के लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिल सकता। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार करते हैं, किंतु कृष्ण भावना मृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है। भौतिक जगत में साधारणतया मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात कृष्ण भगवान के संदिग्ध से मिलने
वाले आनंद की विकृत परछाई है, परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के माध्यम के आनंद जैसा है। नहीं, वह भिन्न है, परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, तब तक उसकी परछाइयां यहाँ नहीं आ सकती हैं। यहाँ तो हम अकेले विकृत परछाई हैं, परंतु सात्विक जीवन परंतु जब तक जीवन से स्टार्ट है। नहीं, यहाँ तो केवल विकृत परछाई है, वहां पढ़ना बीच में है। परंतु परछाई है, परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन के आनंद जैसा नहीं है। नहीं, वह भिन्न है, परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, तब तक उसकी परछाइयां यहाँ नहीं आ सकती हैं। यहाँ तो यह केवल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन यहाँ भगवान कृष्ण में है, जो कि सभी आनंदों से पूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम विधि अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और वहां कृष्ण की संगति करें। ब्रह्म संहिता 4.21 में भगवान कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। प्रभु जी, ये थैंक यू मैडम। नीरज प्रभु पढ़ना चाहेंगे? यस, हरे कृष्ण। यहाँ से सूरज चिंतामणि प्रकल सद्वसुकल्प वृक्षा लक्षा विदेश सुरभीर पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सदसंभव सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु की गायों का पालन करते हैं और एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। यह कृष्ण लोक का एक वर्णन है। वहां के घर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष हैं। उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलता है और सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहां किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है। इसी प्रकार वहां गायें सुरभि कहलाती हैं, जो असीमित दूध देती हैं। यह वैकुंठ लोक का एक वर्णन है, जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। इस भौतिक संसार में हम जन्म, मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद के लिए और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा है। वे किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सकते हैं जो कि वृद्धावस्था, मृत्यु और बीमारी को रोक सके। हम ऐसी कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेज कर दे, परंतु ऐसी किसी चीज का नहीं जो कि मृत्यु को रोक दे। किंतु जो बुद्धिमान है वे इस सांसारिक जीवन के 4 प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक लोगों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं। जो सदैव समाधि नित्य युक्त योगिनः में रहता है, वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं मोड़ता है। वह सदैव समाधि में स्थिर रहता है। उसका मन सदैव कृष्ण के चिंतन में किसी प्रकार से विचलित हुए बिना अनन्य चेता सततम लगा रहता है। सततम से तात्पर्य किसी भी जगह, किसी भी समय से है। मैं भारत में वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं वृंदावन के बाहर हूँ, क्योंकि यदि मैं सदैव कृष्ण के विषय में सोचूं
तो मैं भौतिक उपाधियों ले जुड़े होने के बावजूद भी वृंदावन में हूँ। कृष्ण भावना का अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में रहता है और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने मात्र की प्रतीक्षा करता रहता है। स्मृत नित्यसः का अर्थ है निरंतर याद करना, और जो कृष्ण का लगातार स्मरण करता है उसके लिए कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तस्याम सुलभः, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं? हम प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है। हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, अपने घर में या कार्यालय में कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता या कोई खर्च नहीं होता, तो हम क्यों ना इसे अपनाएं। हरे कृष्ण। मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, क्लास खत्म हो। ओके, तो ओम इत्यक्षरम ब्रह्म, प्रभुपाद जी यहाँ से कहते हैं कि ओम का जो उच्चारण है वो अष्टांग योगी करते हैं और ओम की दिव्य ध्वनि के ऊपर वो ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो अष्टांग योगी होते हैं प्राय वो निर्विशेषवादी होते हैं। तो निर्विशेषवादी लोग जो है वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो निर्विशेष मतलब इम्पर्सनल होते हैं। सॉरी, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, भगवान को एक प्रकार से वो निराकार मानते हैं या फिर निर्विशेष मानते हैं, देयर इज नो पर्सनैलिटी। तो वो क्या करते हैं, वो उसकी कल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वो काल्पनिक है, पर भगवान का जो निर्विशेष रूप है वो प्रमुख है। पर वैष्णव जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि भगवान का जो रूप है वो शाश्वत है और वो परमानेंट है। भगवान के रूप से ही भगवान का जो अव्यक्त रूप है, इम्पर्सनल रूप है, वो निकलता है। तो इसलिए निर्विशेषवादी व्यक्ति जो रूप को नहीं मानते, वही में उल्टा है। जो वैष्णव है वो भगवान के स्वरूप को मानते हैं, भगवान के स्वरूप की भक्ति करते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं यही फॉर्मूला 8.14, इसी को लास्ट में प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, कि किसके लिए भगवान को प्राप्त करना आसान हो जाता है। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है। अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से, मतलब अन्य का मतलब है उसकी और कुछ अभिलाषा नहीं और कोई अपेक्षा नहीं है, वो भक्ति करके और कुछ मांगना नहीं चाहता है। वो क्या करता है, यो माम स्मरति नित्यशः, भगवान को स्मरण करता है, भगवान की दिव्य जो उनका स्वरूप है उसको स्मरण करता है। उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, तस्याहं सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं प्राप्त करना बहुत सुलभ हो जाता हूँ, बहुत आसान मैं बन जाता हूँ उसके लिए। नित्य युक्तस्य योगिना, ऐसे नित्य जो हमेशा ऐसा जो योगी मुझ में लगा हुआ है उसको मैं तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ। ऐसे तो देखिए, जो अस्थायी जीवन है वो एक प्रकार से भौतिक सुख वाला जीवन है, तो वो अस्थायी जीवन किसी को नहीं चाहिए। कोई नहीं कहता कि मुझे थोड़ा टेम्पररी सुख चलेगा, परमानेंट सुख नहीं चाहिए। हर एक को परमानेंट चाहिए, सुख सुविधाएं या फिर आनंद की जो प्राप्ति है वो सबको परमानेंट चाहिए, अस्थायी नहीं चाहिए। तो जो लोग बुद्धिमान है, जो देखिए जो अष्टांग योगी है वो एक प्रकार से अस्थायी सुख में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म, इम्पर्सनल रूप को मानते हैं, और अगर उनकी मुक्ति हो भी जाती है तो वो पोजीशन भी अस्थायी है। आगे प्रभुपाद जी उसको समझाएंगे कि कैसे वो पोजीशन अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो स्थायी पोजीशन कौन सी है, परमानेंट पोजीशन कौन सी है, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने की, वो सबसे स्थायी पोजीशन। वहां से किसी को वापस नहीं आना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई मकान में रहता है तो मकान मालिक अगर उसको खाली करने को बोलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको परमानेंटली वहां रहना है। तो एक प्रकार से हम भौतिक दुनिया में आए हैं, ये एक भाड़े का, एक किराए का घर है। ये भौतिक शरीर जो है किराए का घर है, और इस भौतिक शरीर से हमको निकलना पड़ता है। अगर इच्छा नहीं होगी तो मृत्यु के समय जबरदस्ती निकलना पड़ता है।
प्रभुपाद जी कहते हैं लात मार के निकाल दिया जाता है इस शरीर से हमको। तो यही हमारे असलियत है। इसलिए इस शरीर को स्थायी मानकर इस जीवन को ही जो आनंद है, सुख है, उसको स्थायी मानना ये एक मूर्खता का विषय है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हम सनातन हैं, हम भगवान के अंश हैं, और इसी जीवन के सुख के लिए हम लोग नहीं हम उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये जीवन का सुख स्थायी नहीं है, टेम्पररी है। तो निर्विशेषवादी जो भगवान का ओंकार का उच्चारण करते हैं वो ब्रह्म ज्योति में उनकी मुक्ति हो जाती है। तो लोग कहते हैं ब्रह्मलीन, कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मलीन हो गए, या फिर ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। तो लीन का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। लीन का मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे मर्ज हो जाते हैं, यहाँ पे एक हो जाते हैं, एक नहीं होते, उनका अस्तित्व रहता है। तो ब्रह्म ज्योति एक प्रकाश के समान है और आत्मा एक बिंदु के समान है। तो प्रकाश में वो बिंदु रहता ही है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अन्य जगहों पे कि एक हरा पेड़ है, उस हरे पेड़ में अगर एक हरा तोता चला जाए तो किसी को लगेगा अरे तोता तो पेड़ में जाके खो गया, अब वो पेड़ बन गया क्या? नहीं, तोता कभी पेड़ नहीं बन सकता। तोते का अस्तित्व पेड़ के बीच में है, भले वो अलग से दिखे ना। उसी तरह जब जीवात्मा ब्रह्म ज्योति में जाते हैं उसका अस्तित्व अलग रहता है, भले वो ब्रह्म ज्योति में वास कर रहा हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म ज्योति का जो स्तर है वो टेम्पररी स्तर है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है, वहां पर वो केवल एक चिंगारी के रूप में पड़ा हुआ है, पर ना उसको संग करने के लिए कोई है, ना उसको आदान प्रदान करने के लिए कोई है। इसलिए क्योंकि जीवात्मा शाश्वत है और जीवात्मा शाश्वत सुख चाहता है, आदान प्रदान चाहता है, तो वो फिर उस सुख की खोज में वापस नीचे आता है। तो ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी वो टेम्पररी है, क्योंकि उसको वापस नीचे आना पड़ता है सुख की खोज में। और जब वो सुख नीचे आता है, फिर लोगों के साथ आदान प्रदान करता है, तब उसकी जो जीवात्मा की जो इच्छा है भोग करने की वो पूर्ण होती है। और एनीवे अगर वो सही में अपने आप को भक्ति के स्तर पे लेके जाता है तो भगवत धाम चले जाता है। तो इसलिए जो लिबरेशन या फिर मुक्ति बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में जो मुक्ति है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। ऐसे शून्य पुण्य मर्तलोकेशन जो शून्य पुण्य उनके लिए है जो ऊंचे लोकों में जाते हैं, और जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो भी इस लोक पे वापस आते हैं। तो अल्टीमेटली जब तक व्यक्ति को परमानेंट प्लेस नहीं मिलता तब तक वो इस धराधाम में आते ही रहता है। ऐसा फिर आगे जाके प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक जगत का जो सबसे आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है उसी का भौतिक जगत में एक परछाई है, उसी का प्रकटीकरण है एक दूसरे रूप में, एक नेगेटिव रूप में है। तो भौतिक जगत में एक मैथुन जीवन, सेक्स लाइफ, प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। और आध्यात्मिक जगत में ये सबसे मतलब जो काम वासना वाला जीवन है भौतिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत में असली प्रेम है। भगवान और उनकी भक्ति के प्रति उनके भक्तों के बीच में जो असली प्रेम का आदान प्रदान है वो आध्यात्मिक जगत में है। तो यहाँ पे वो काम वासना का रूप ले लेता है, इसलिए वो विकृत रूप माना जाता है, परछाई मानी जाती है। पर जो व्यक्ति उस प्रेम को अर्जित कर लेता है, उस प्रेम को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति सही में सुखी हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट में आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु, वहां की जो रेत है वो चिंतामणि के समान है। एक एक कण आध्यात्मिक जगत के स्थान का ये लाखों करोड़ों मणियों से भी ज्यादा मूल्यवान है चिंतामणि। और वहां के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं, जो मांगोगे मिल जाएगा। वहां के जो गायें हैं वो इतना दूध देती हैं आप कभी थकोगे नहीं, और उनको दिन भर धो सकते हैं, उनका कोई टाइमिंग नहीं है, जब दूध चाहिए तब आप निकाल सकते हैं। ऐसे लक्ष्मी सहस्त्र, हजारों हजारों लक्ष्मियां वहां पर भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत है, ये कृष्ण लोक का एक वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे स्थान को हमको जाना चाहिए, है ना। जाना ही है, मेहनत करना ही है, तो क्यों ना ऐसे स्थान के लिए करें। टेम्पररी चीजों के लिए मेहनत करके क्या फायदा है। हम मेहनत भी करें और कुछ मिले भी ना, ये तो घाटे का सौदा हो गया। उससे अच्छा अगर मेहनत करनी है तो भक्ति के लिए मेहनत करें और भगवत धाम जाए, वो कुछ मेहनत करने योग्य है, मेहनत करने लायक है। ऐसे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं
अनन्य चेता सततम, जिसकी चेतना भगवान में लगी है वो हमेशा भगवत धाम में रह सकता है, भले वो इस जगत में क्यों ना हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन में था, मैं वृंदावन से अभी अमेरिका में आ गया हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं वृंदावन से बाहर चला गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण के विषय में सोचते रहता हूँ, मैं भगवान के विषय में, भगवान की सेवा के बारे में सोचता रहता हूँ। तो वही वृंदावन है, वही धाम है, वही आध्यात्मिक जगत है जहाँ भगवान, भगवान की सेवा, भगवान के भक्त, ये सब है। अन्यथा वो धाम नहीं है। भले वो किसी धाम में भी रहे पर वहां भगवान की सेवा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो धाम नहीं है। इसलिए हम 24 घंटे, भले वो गृहस्थ जीवन में रहे, हम सब गृहस्थ हैं या फिर हम ब्रह्मचारी हैं, हम वानप्रस्थ हैं, हम या सन्यासी हैं, कोई भी हम हैं, तो भी हम भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? भगवान के ऊपर हमेशा चिंतन करके, भगवान की सेवा करने का प्रयास करके। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम मृत्यु के समय की चेतना के बारे में प्रभुपाद ने चर्चा की। अगले सेशन में हम लोग तीसरे चैप्टर से शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब ओमकार का रेफर हो रहा है तो वो किसी एनर्जी को बोल रहे हैं या शिव जी को बोल रहे हैं? देखिए, ओम का जो ओमकार है वो भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है, पर ओमकार लेने की जो विधि है, अष्टांग योग की विधि, वो इतनी आसान नहीं है और सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए कलयुग के लिए इम्प्रैक्टिकल है। अदरवाइज ओमकार भी एक दिव्य नाम है, वो भी एक प्रकार से ऊंचे लोकों में जाने का या फिर इवन मुक्ति का एक मार्ग बन सकता है, पर कलयुग की जीवात्माओं के लिए वो संभव नहीं है उस चीज में परफेक्शन पाना। इसलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है और उसका जप करके हम आसानी से आध्यात्मिक चेतना प्राप्त कर सकते हैं। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मिड टर्म एग्जाम भी होता है भक्ति लाइफ? मिड टर्म एग्जाम होता है भक्ति में? भक्ति में मिड टर्म एग्जाम होती है। वो तो देखिए हर समय कुछ ना कुछ एग्जाम होते रहती है। दैट्स ट्रू, बट देन फाइनल एग्जाम इज द एक्चुअल एग्जाम, राइट? देखिए, जो पास और फेल होने वाला है या फिर जो अपग्रेडेशन होने वाला है वो फाइनल एग्जाम के बाद ही होता है। दूसरी क्लास में जाना है, मान लीजिए पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, तो कब जाएगा व्यक्ति? फाइनल एग्जाम के बाद ही जाएगा ना। तो उसी तरह हमारे जीवन में फाइनल एग्जाम के बाद ही अपग्रेडेशन होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे एंड करते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। तो एक चीज, हाँ, ये संजन प्रभु जी क्विज का लिंक शेयर कर दिया मेरे ग्रुप में उसमें। ओके, तो लास्ट सेशन का जो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था इस ग्रंथ से, जन्म मृत्यु से परे, उसके जो क्विज है वो लिंक आपके पास आपकी चैट बॉक्स में है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।